हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS एकेडमी 11-19 में। तो आज हम क्या लेकर आए हैं? समास का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। एक पार्ट हमने करा दिया है, तो आप पहला पार्ट पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो फिर दूसरा पार्ट तो देखना ही है। तो देखते हैं क्या है समास का दूसरा पार्ट, कैसे करेंगे हम लोग। आज हम लोग करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास करेंगे, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। परिभाषा क्या है? समास विग्रह करने पर कारक की कोई न कोई विभक्ति अवश्य आती है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक की कोई न कोई विभक्ति जरूर आती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके मुख्य तथ्य क्या है? इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्ण पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। और तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें नोट में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। कारक विभक्तियों की मदद से तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है या फिर बांट सकते हैं। वो ऐसे कारक आपके कितने होते हैं? कारक आपके होते हैं 8। लेकिन आप अगर समास की तरह देखेंगे, समास की तरफ से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाते हैं देखते हैं। एक हो जाए, देखो पहला क्या है? कर्ता ने, तो ये वाला नहीं होता है। कर्ता जो होता है ये वाला नहीं होता है। संबोधन भी नहीं होता है। और होते कौन कौन से है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये होते हैं। इसमें क्या होगा कि कर्म के साथ को लगाएंगे आप, करण के साथ से लगाएंगे, लेकिन साथ में लगाएंगे, ठीक है। संप्रदान में के लिए, अपादान से अलगाव, कोई वस्तु जब अलग होती है, कोई चीज अलग होती है तो वहां पर अपादान आ जाएगा। और संबंध का की रे रारी जहां आपको मिलते हैं तो वहां संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कहाँ होता है? जहां पर में आए, पर आए। तो कर्म तत्पुरुष हो गया आपका, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया और अधिकरण हो गया। लेकिन कर्ता और संबोधन ये आपके तत्पुरुष समास नहीं होते हैं, ये तत्पुरुष समास नहीं होते हैं। तो पहला देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष देखो, यश प्राप्त, तो आप क्या कहेंगे? यश को प्राप्त। तो यहाँ पर कारक विभक्ति लगी आपकी को, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, यहाँ पर को आ गया, सबको प्रिय। जन प्रिय, जनता को प्रिय। मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर कौन सा आ जाए? कर्म तत्पुरुष आ जाए, कर्म को। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष आ गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं आपका, करण तत्पुरुष आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं लगा सकते मुंह को मांगा, तो यहाँ से क्या लगाएंगे आप? मुंह से मांगा। गुणहीन, यहाँ पर ये गुणहीन नहीं आएगा क्योंकि गुण से जो है हीन है, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो अलगाव वाला तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर वो आएगा। तो इसमें ये वाला नहीं आएगा आपका, ये गलत लिखा है यहाँ पर। सूर रचित, सूर्य के द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा रचित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भूखमरा, भूख से मरा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तो यहाँ पर क्या होता है? से का जो मतलब होता है के द्वारा भी हो जाता है, जैसे कि मुंह मांगा, मुंह के द्वारा मांगा। ऐसे आप लगाकर देख सकते हैं। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। मन चाहा, मन से चाहा। मन चाहा में क्या हो जाएगा? मन से चाहा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। आंखों देखी, आंखों से देखी। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। भयाकुल, भय से आकुल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं भय के द्वारा आकुल। हिमाच्छादित, हिम से आच्छादित। तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष आ गया। संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर के लिए आता है। कारक विभक्ति क्या आएगी? के लिए यहाँ पर कारक विभक्ति आ जाती है। तो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते हाथ से कड़ी, हाथ को कड़ी, तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हथकड़ी में क्या आ जाएगा? के लिए, हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान।
युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। माल गोदाम, तो माल के लिए गोदाम। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। सूत्र शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तपोवन, तप के लिए वन। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष को देखते हैं। जन्मांध, जन्मांध से क्या होता है, मतलब जन्म से अंधा है ये। अपादान, जन्म से अंधा है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, अलग हो गया ना, पाप से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख हो गया। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। जलहीन, जल से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। अब क्या आ जाएगा, आवरणहीन, आवरण से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया। धनहीन, धन से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष। प्रेम सागर, तो यहाँ पर संबंध बताता है। कौन से, का आएगा, की आएगा, के आएगा, रा आएगा, री आएगा, ये सारे शब्द यहाँ पर संबंध पुरुष में आ जाएंगे। देखते हैं प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्या सागर, विद्या का सागर। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते विद्या से सागर, तो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर विद्या सागर मतलब विद्या का सागर। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिव का आलय। अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। पूंजीपति, पूंजी का पति। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। सचिवालय, सचिव का आलय। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। किसकी, स्वास्थ्य की रक्षा। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। प्रजापति, प्रजा का पति। राजकन्या, राजा की कन्या। दया सागर, दया का सागर। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। ग्रामोद्वार, ग्राम का उद्वार या फिर उद्धार। गंगा जल, गंगा का जल। आनंद, आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, मतलब क्या हो गया, आनंद का आश्रम। विद्यादान, विद्या का दान। विद्यादान का क्या हो जाएगा, विद्या का दान। समयानुसार, समय के अनुसार, क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। जीवन साथी, जीवन का साथी। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष। किस पे, अधिकरण तत्पुरुष पर आ जाते हैं अब हम लोग। इसमें कौन सी कारक विभक्ति लगती है, इसमें लगती है में, और क्या लगती है, और लगती है पर। तो इसमें 2 कारक विभक्तियां लगती है अधिकरण तत्पुरुष में। तो देखते हैं, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। शोक मग्न, शोक में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में क्या है, निपुण है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो गृह प्रवेश का क्या हो जाएगा, गृह में प्रवेश। हवाई यात्रा, हवाई में यात्रा या फिर हवा में यात्रा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। वन पशु, वन में रहने वाला पशु। जलयान, जल पर चलने वाला यान या चलने वाले यान। गृहस्थ, गृह में स्थित। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय।
जलमग्न, जल में मग्न। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा। अब आते हैं इस पे, रथासीन, रथ पर आसीन। आत्मलीन, आत्म में लीन। भाव मग्न, भाव में मग्न। पेट दर्द, पेट में दर्द। कर्मास्था, कर्म में आस्था। दानवीर, दान में वीर। सिर दर्द, सिर में दर्द। विचार मग्न, विचार में मग्न। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।